ग्रेट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस के अनुसार थिया से पृथ्वी का एक टक्कर होता है और थिया से टकराने के बाद पृथ्वी का तापमान अचानक बढ़ते बढ़ते 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। आज सूरज से पृथ्वी का दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, पर उस समय मतलब आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले सूरज से पृथ्वी का दूरी काफी कम था, पर धीरे धीरे समय के साथ ये दूरी बढ़ने लगा। लगभग 4 बिलियन साल पहले दुनिया का सबसे पुराना खनिज जरकोन बना। सूरज से दूरी बढ़ने के साथ ही पृथ्वी का तापमान भी कम होने लगा। दूसरी ओर स्पेस से आए हुए चट्टान पृथ्वी पे गिरने लगे। उस चट्टान में छुपे हुए पानी से शुरू हुआ महासागरों का बनना। उस समय वायुमंडल में ओजोन गैस का लेयर नहीं बना था। ओजोन मंडल ना होने के कारण अल्ट्रा वायोलेट रे डायरेक्टली पृथ्वी पे आता था। इसके वजह से पृथ्वी में जितने भी जैविक अणु था उन सबों का संश्लेषण भी शुरू हो गया था। वो सारे मॉलिक्यूल जो आरएनए और डीएनए का मुख्य उपादान है। इस समय कुछ बैक्टीरिया का भी उत्पत्ति हुआ, पर ज्यादातर बैक्टीरिया जो है जिनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जिनके जीने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। संश्लेषण के वजह से एमिनो एसिड, फैटी एसिड और बाद में और भी कॉम्प्लेक्स कार्बोनिक मॉलिक्यूल बनना शुरू हुआ। पर वायुमंडल में जैसे जैसे ऑक्सीजन का वृद्धि होना शुरू हुआ, साइनोबैक्टीरिया का भी विलुप्ति होना शुरू हो गई और वो जगह ले लिए बहुत सारे एक कशी या यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें शैवाल भी थे, इनमें कुछ बैक्टीरिया भी थे जो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बना लेते थे। इसके बाद दुनिया में जीवों का इवोल्यूशन शुरू हुआ, मतलब यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाद शुरू हुआ मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उत्पत्ति। हाल ही में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिले हुए एक फॉसिल से यह पता चलता है कि लगभग 3 बिलियन साल पहले ही मल्टीसेलुलर एनिमल का उत्पत्ति इस दुनिया में हो गया था, पर सही ढंग से जीवों का आगमन हुआ था आज से लगभग 30 से 50 करोड़ साल पहले के समय में। पानी में जबड़े वाले मछली का उत्पत्ति हुआ। प्राचीन सिलाकांत फिश का उत्पत्ति लगभग 400 मिलियन साल पहले हुआ था। दूसरे ओर महाद्वीपों के भूमि में उत्पत्ति हुआ विशालकाय वनस्पतियों का। सुन के आश्चर्य होंगे कि टूटा फूटा पुराने घर में जो फार्न का पौधा देखते हैं, आज से लगभग करोड़ों साल पहले वही फार्न के पौधे का हाइट होता था 100 मीटर के आसपास। उस समय उत्पत्ति हुए लगभग सब प्राणी ही पानी के थे। उन लोगों का उत्पत्ति हुआ था महासागरों में। सिर्फ पानी से ही ये लोग ऑक्सीजन लेना जानते थे। धीरे धीरे इवोल्यूशन और भी जोरदार हुआ। ऐसा कुछ प्राणियों का उत्पत्ति हुआ जो एक ही साथ पानी में भी रह सकते थे और स्थल में भी, जिनको हम लोग आज उभयचर बोलते हैं। विवर्तन के रास्ते में धीरे धीरे प्राणियों के शरीर में लंग्स तैयार होना शुरू हुआ। जीव हवा से भी ऑक्सीजन लेने का काबिल हुए। सर्कोटेरिजायंट्स जो दुनिया का सबसे पुराना उभयचरों में से एक है, लेविरिथोडॉन्ट्स और इक्थियोस्टेगैलियंस, ये सारे उभयचरों का उत्पत्ति हुआ था लगभग आज से 6 करोड़ साल पहले। उभयचर के बाद उत्पत्ति हुआ था रेप्टाइल्स का, पर वो कहानी हम लोग सुनेंगे अगले एपिसोड में।